Hello everyone, welcome to Incredible English classes. I hope you all are doing really well. उम्मीद है मुझे कि आप सब अपनी स्टडीज़ को बहुत सिंसियरली अच्छे से कर रहे होंगे एंड वकैब की इस रूट वर्ड सीरीज़ में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम वकैब की रूट वर्ड सीरीज़ कर रहे थे जिसमें मैंने आपको कुछ वर्ड्स करवाए थे, कुछ रूट वर्ड्स करवाए थे जिनसे रिलेटेड हमने वर्ड्स किए थे और उसको रूट वर्ड को करके उन वर्ड्स को समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है इफ़ वी टेक दैट सिंसियरली, अगर हम उनको सिंसियरली करें, क्योंकि बहुत ही ना टीडियस टास्क है ये, इतना ईजी नहीं होता कि बिल्कुल अननोन वर्ड्स को जो हमारे रूटीन वकैब का पार्ट नहीं है, रूटीन वकैबलरी का पार्ट नहीं है, उसको यूज़ करना, उसको याद रखना इज़ रियली अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। तो आपके इसी डिफ़िकल्ट टास्क को मैंने थोड़ा सा आसान बनाने की कोशिश की है, जिसमें हम करने की कोशिश कर रहे हैं क्या, वकैब को रूट वर्ड्स की मदद से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। और यू नो व्हाट, दिस इज़ अ ग्रेट मेथड बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किसी एक वर्ड को कहीं से, काफ़ी सारे वर्ड्स में से किसी एक वर्ड को जो कि कॉमन है, कॉमननेस रखता है, कॉमन मीनिंग रखता है, उसको जब आप पकड़ते हो तो आप उस वर्ड को के मीनिंग को ग्रैब करना आप लोगों के लिए बहुत आसान है। With this hope, let us move ahead with our next video session, root word session. The first word is tor, Tor. Let me tell you, ਇਹ ਉਹ ਟੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ठीक है, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। आई मीन टू से ये वो टोर, TOR टोर, ये वो टोर नहीं है जो somebody is in the air, देखो कितनी हवाबाजी में रहता है एंड ऑल दैट, ये वो वाला टोर नहीं है, ठीक है। दिस इज इंग्लिश वर्ड और इसका ना एक दिस TOR वर्ड टोर, इट रेफर्स टू, ये बेसिकली क्या काम करता है, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब होता है ट्विस्ट। क्या मतलब होता है? ट्विस्ट। इट मीन्स ट्विस्ट। ये टोर मीन्स ट्विस्ट, किसी चीज़ को तोड़ मरोड़ना, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे। आज हम इस वर्ड को करने वाले हैं। सो TOR टोर मीन्स ट्विस्ट, टू ट्विस्ट, किसी चीज़ को तोड़ के मरोड़ के उसको शेप चेंज कर देना। तो इसका बेसिकली रिलेशन इस मीनिंग से है। सो TOR टोर, आई होप इट इज क्लियर। टोर मीन्स ट्विस्ट। टोर को याद रखो तोड़ से, ठीक है। जब हम किसी चीज़ को ट्विस्ट करते हैं तो टूट सकती है, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग इट। तो तोड़ को तोड़ से याद रखो और इसका मीनिंग क्या है? ट्विस्ट, ठीक है। तो जब आप इसको ऐसे याद रखोगे तो आपके लिए थोड़ा सा आसान रह जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले ना एक वर्ड आता है टोर्क, TORQUE, टोर्क। जो वर्ड टोर्क है, टोर्क, जो दिस वर्ड टोर्क, ये बेसिकली एक फोर्स है, ठीक है, एक फोर्स है। TOR हमने पढ़ा ट्विस्ट, ठीक है, TOR का मतलब हमने पढ़ा था ट्विस्ट, और जो TORQUE है टोर्क, बेसिकली ये एक फोर्स है। और कैसी फोर्स है? कैसी फोर्स है ये? ट्विस्टिंग फोर्स है। कैसी फोर्स है? ट्विस्टिंग फोर्स, ट्विस्टिंग फोर्स। तो ये ट्विस्टिंग फोर्स है बेसिकली जो बॉडीज रिवॉल्व करती हैं, घूमती है, जैसे अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ठीक है। तो इसकी भी अपनी एक है ना फोर्स लगती है। तो जो वो फोर्स होती है ना, दैट इज ट्विस्टिंग फोर्स। तो ट्विस्ट करते हुए जो फोर्स लगती है दैट इज टोर्क, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। जैसे जो बॉडी रिवॉल्व कर रही हैं, यानी घूम रही हैं किसी चीज़ की तरफ, के चारों तरफ, जैसे हमारी जो गाड़ी है, कार्स हैं, वो भी क्या करती हैं, वो ऐसे जो उसके व्हील्स ऐसे घूमते रहते हैं। तो बेसिकली है ना एक फोर्स होती है जो ट्विस्टिंग फोर्स होती है। तो इसी को ना हम टोर्क कहते हैं, टोर्क। तो इस तरीके से जो आपकी ये फोर्स लग रही है दैट इज ट्विस्टिंग फोर्स। जैसे अर्थ के केस में हम इसको कोरियोलिस फोर्स कहते हैं, कोरियोलिस फोर्स कहते हैं, कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। तो ये जो फोर्स लगती है इसको हम ट्विस्टिंग फोर्स कहते हैं, टोर्क। उसके बाद आता है टोर्शन, TORSION, टोर्शन। टोर्शन भी कुछ और नहीं है, देखो ये जो वर्ड टोर्क है, ये फोर्स लगी, ठीक है। टोर्शन रेफर्स टू दिस फोर्स ओनली, ये फोर्स ही है, ठीक है, ये ट्विस्ट करने वाली फोर्स ही है, ट्विस्टिंग फोर्स, ठीक है। तो मैंने इस वर्ड को स्पेशली आप लोगों के लिए इसलिए लिखा था कि आप याद रखें कि ये इसी से रिलेटेड है, टोर्क से ही बना है टोर्शन, ठीक है। यानी जो लगने वाली फोर्स है दैट इज टोर्शन। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है टोट। अब एक बात बताइए, कोई चीज़ को आप ट्विस्ट कर रहे हैं, ट्विस्ट कर रहे हैं,
ठीक है, जैसे किसी बात को ट्विस्ट कर दिया, ठीक है, घुमा दिया, ठीक है, तो वो टोट किया, दैट मीन्स आपने किसी को एक जब किसी चीज़ को आप मैनिपुलेट करते हैं तो दैट मीन्स वो किसी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, वो किसी को दुख भी पहुंचा सकते हैं। तो जो टोट वर्ड है इसका मतलब क्या है, एक कोई रॉन्ग डूइंग, कोई गलत काम, कोई रॉन्ग डूइंग जिसके लिए एक्शन तक भी लिया जा सकता है। तो टोर्ट है ना, जब आप किसी को तोड़ दोगे तो ऑब्वियस है उसको बहुत दुख होगा और वो आप पे केस भी कर सकता है। सो एक रॉन्ग डूइंग, कोई ऐसा गलत काम जो आप फॉर विच एक्शन एन एक्शन कैन बी ब्रॉट, फॉर विच एक्शन कैन बी ब्रॉट। एक्शन कैन बी ब्रॉट। आई होप इट इज क्लियर। टोर्ट यानी आपने कोई चीज तोड़ दी, टोर्ट कर दिया, तो यानी किसी से आप कुछ गलत किया है, तो दैट इज रॉन्ग डूइंग, और अगला बंदा उसके लिए एक्शन भी ले सकता है, तो आप भारी भी पड़ सकती है वो चीज। उसके बाद आ जाइए टोर्चर। देखो ये जो वर्ड यू आर ई होता है ना, यू आर ई, जब हम इसको लगाते हैं ना किसी चीज के पीछे, इसका ये मतलब होता है, ये सफिक्स है बेसिकली, और इसका मीनिंग होता है द एक्ट, यानी कोई काम। टोर्ट यानी ट्विस्ट, यानी द एक्ट ऑफ ट्विस्टिंग। क्या किया है? द एक्ट ऑफ ट्विस्टिंग। अब आपने किसी के साथ द एक्ट ऑफ ट्विस्ट किया है, मीन्स टॉर्चर किया है, तो उसका बेसिकली मीनिंग क्या निकला? दैट दिस एक्ट ऑफ ट्विस्टिंग, यानी आपने बहुत ज़्यादा किसी पे पेन इन्फ्लिक्ट करना, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा अनबेरेबल हो, दैट इज टॉर्चर। ये इट कैन बी मेंटल, इट कैन बी फिजिकल। तो इसको ना बेसिकली मेंटल क्यों? क्योंकि कुछ लोगों की ना बातें आप लोगों को बहुत टॉर्चर करती हैं, ऐसा लगता है द पीपल आर टॉन्टिंग, चलते फिरते ना आप पर ताना ही कस रहे हैं, तो दैट इज टॉर्चर। तो द एक्ट ऑफ ट्विस्टिंग, द एक्ट ऑफ ट्विस्टिंग, तो वो क्या है? जब आप टॉर्चर करते हो, यानी किसी चीज को बहुत ज्यादा इंटेंस फीलिंग ऑफ सफरिंग जब किसी को देते हो, दैट इज टॉर्चर। तो इसको हम कह सकते हैं इंटेंस फीलिंग ऑफ सफरिंग, यानी बहुत ज्यादा जब कोई चीज पेन इन्फ्लिक्ट करती है, सफरिंग बहुत दुख देती है, दैट इज टॉर्चर। ठीक है, उसके बाद आता है टॉर्चरस, यानी कोई ऐसी चीज जो आपको बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रही हो, दैट इज टॉर्चरस। ये जो टॉर्चरस वर्ड है ये एडजेक्टिव है बेसिकली, एडजेक्टिव। ठीक है, और टॉर्चर जो वर्ड है, टॉर्चर वर्ब भी होता है, ठीक है, टॉर्चर वर्ब भी होता है, और टॉर्चर को हम नाउन की तरह से भी यूज कर सकते हैं, वर्ब एंड नाउन। और टॉर्चरस, कोई चीज टॉर्चरस है यानी आप उसकी क्वालिटी बता रहे हो, तो दैट मीन्स दिस इज एडजेक्टिव, टॉर्चरस। जिन वर्ड्स के पीछे बेसिकली OUS लगता है ना, तो वो मेनली क्या बनाते हैं? एडजेक्टिव बनाते हैं। ठीक है, तो समथिंग दैट गिव्स you torture, something that gives you intense feeling of suffering, that is torturous. ठीक है, so it gives you extreme feeling of unpleasantness. तो unpleasant या बहुत ज्यादा painful, something that gives you suffering intensely, जब सफर करते हैं। उसके बाद आ जाइए कॉन्टोर्ट। कॉन का मीनिंग होता है CON, कॉन मीन्स विद, टुगेदर विद, ठीक है, और टोर्ट मीन्स ट्विस्ट। ठीक है, सो विद ट्विस्ट, कॉन्टोर्ट विद ट्विस्ट। तो कॉन्टोर्ट का बेसिकली मीनिंग क्या होता है कि ट्विस्ट करके आप किसी चीज की जब शेप ही बदल देते हो, ठीक है, उसको आउट ऑफ शेप कर देते हो, दैट इज कॉन्टोर्ट। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। तो कॉन्टोर्ट मीन्स विद ट्विस्ट, कॉन मीन्स विद, टोर्ट मीन्स ट्विस्ट। सो विद ट्विस्ट, जब आप किसी चीज को ट्विस्ट करके व्हेन यू लीव दैट आउट ऑफ शेप, उसकी शेप ही चेंज कर देना, ठीक है, तो चेंजेस द शेप। कैसे? बाय ट्विस्टिंग। किसी चीज को की शेप ही बदल देना, ठीक है, दैट इज कॉन्टोर्ट। कॉन विद एंड टोर्ट मीन्स प्रेशर कह सकते हो आप, ट्विस्टिंग कह सकते हो, सो दैट इज कॉन्टोर्ट। उसके बाद कॉन्टोर्टेड, यानी कॉन्टोर्ट कर दिया गया जिस चीज को, एडजेक्टिव। ठीक है, कॉन्टोर्टेड। तो ये जो वर्ड है कॉन्टोर्टेड, हालांकि कॉन्टोर्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म भी हो सकती है, लेकिन ये जो वर्ड, आप इसके पीछे कोई नाउन लगा के देख लेना, ठीक है, कॉन्टोर्टेड बोल,
प्रेशर लगा के आपने क्या कर दिया, उस बॉल को आउट ऑफ शेप कर दिया, सो दैट इज एडजेक्टिव. बॉल इज नाउन एंड कंटोर्टेड बॉल को क्वालिफाई कर रहे हैं, सो इट इज एडजेक्टिव. ठीक है, कंटोर्टेड, कंटोर्टेड पैन. ठीक है, किसी पतीले को आपने क्या किया, कंटोर्ट कर दिया, यानी फोर्स लगा के उसको आउट ऑफ शेप कर दिया, कंटोर्टेड पैन. तो ये जो पैन है दैट इज नाउन और ये इसको क्वालिफाई कर रहे हैं, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है. तो इस तरीके से ना आप लोगों को ना ये सोचना चाहिए, थिंक अबाउट द वर्ड्स इन दिस वे टू, कि ये क्या हो सकता है, ये नाउन हो सकता है, ठीक है, ये एडजेक्टिव हो सकता है, ये वर्ब हो सकता है. सो दीज आर द वर्ड्स जिनको आप इस तरीके से जब आप इनको करने की कोशिश करोगे तो एक होलिस्टिक अप्रोच है ये. जब आप वर्ड्स के बारे में, वर्ड्स को ऐसे काली पीली देख नहीं रहे हैं, उसको रट नहीं रहे हैं, यू आर लुकिंग एट इट कि अच्छा ये जो वर्ड है ये किस चीज़ का काम कर सकता है ना उनका. क्योंकि जब मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच करवाए थे तो मैंने आपको बताया था कि हर चीज़ मीन्स हर वर्ड, हर एक वर्ड किसी सेंटेंस में कोई ना कोई रोल प्ले करता है. तो वो रोल है ना, आपको ध्यान रखना चाहिए कि इसका नेचुरली रोल होगा कैसा. ठीक है, किस तरीके का रोल रखता है ये, किस तरीके का रोल होगा इसका. ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने इनको करना है, इन वर्ड्स को देखना है. उसके बाद आ जाइए कॉन्टोर्शन पे. कॉन्टोर्शन कौन विद टोट ट्विस्ट. और कॉन्टोर्शन जो वर्ड है उसका मीनिंग फिर क्या हुआ, कॉन्टोर्शन भी यहाँ पर नाउन है. ठीक है, कॉन्टोर्शन जो है वो नाउन है. तो एक्ट ऑफ ट्विस्टिंग, एक्ट ऑफ, क्योंकि कॉन विद टोट प्रेशर या ट्विस्ट, तो कॉन्टोर्ट मीन्स ट्विस्ट करके डिफॉर्म कर देना, यू नो, डिफॉर्म द शेप ऑफ समथिंग. सेम, क्योंकि कॉन्टोर्ट, कॉन्टोर्टेड, कॉन्टोर्शन ये तीनों उसी एक वर्ड का बेसिकली पार्ट है. तो ये क्या होता है, डिफॉर्म कर देना. क्या कर देना, डिफॉर्म, यानी उसको आउट ऑफ शेप कर देना. डिफॉर्मिंग द शेप, शेप ऑफ समथिंग. मैं STH लिख रही हूँ, समथिंग. ठीक है, डिफॉर्मिंग द शेप ऑफ समथिंग, डिफॉर्मिंग द शेप ऑफ समथिंग बाय द एक्ट ऑफ ट्विस्टिंग, बाय द एक्ट ऑफ ट्विस्टिंग. चले, तो ये वर्ड है आपका कॉन्टोर्शन. अब इसी से आता है कॉन्टोर्शनिस्ट. अब हमने कहा एक्ट ऑफ ट्विस्टिंग और उससे क्या कर रहे हो आप, डिफॉर्मिंग द शेप. तो कॉन्टोर्शनिस्ट क्या होता है, IST जब लग गया यहां पर, कॉन्टोर्शन में आपने IST लगा दिया. IST का मतलब क्या होता है, पर्सन. पर्सन यानी कोई काम किसी ने किया, कोई पर्सन जो जिसने क्या किया, डिफॉर्म कर दी किस शेप. ठीक है, कैसे, बाय द एक्ट ऑफ ट्विस्टिंग. तो कॉन्टोर्शनिस्ट बेसिकली एक्रोबैट्स को बोलते हैं जो अपने आप को ना मतलब कहीं से भी ऐसे इस तरह से प्रेजेंट करते हैं एज इफ उनके अंदर हड्डियां तो है ही नहीं, खाली मांस है और उसको भी इतनी फ्लेक्सिबिलिटी जैसे कि रबड़ के बने हो. ठीक है, तो कॉन्टोर्शनिस्ट बेसिकली वो होता है एक पर्सन, एक्रोबैट, जो ट्विस्ट करके खुद की बॉडी को एंड अलग अलग अनयूजुअल पोजिशंस में खुद को दिखाता है. सो द पर्सन हु इज able to twist into unusual positions. Unusual positions मतलब आप सोच भी नहीं सकते ऐसी positions. Unusual positions. तो क्या मतलब है इसका, कि एक एक्रोबैट जो अपनी बॉडी को इस इतनी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ कैसे भी ट्विस्ट कर देता है, कहीं से भी ऐसे मोड़ देता है. कॉन्टोर्शनिस्ट आप लोगों ने ना कभी कभी रोड साइड लोग है ना, थोड़े बहुत पैसे कमाने के लिए, छोटे छोटे बच्चे भी जो एक्रोबेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, छोटी सी रिंग होती है, मतलब हमें ऐसा लगता है कि ये रिंग है ना, हम गर्दन में फंसाएंगे तो शायद वहां पे भी अटक जाएगी. ठीक है, और उस रिंग में से वो खुद को इस तरीके से पूरा का पूरा निकाल देते हैं दैट वी बिकम ऑ स्ट्रक. हम तो हैरान हो जाते हैं इस तरीके से. तो ऐसी बॉडी होती है उन लोगों की, ऐसी प्रैक्टिस होती है उनकी खुद की कि they can twist their body in any way, इस किसी भी तरीके से वो खुद की बॉडी को ट्विस्ट कर देते हैं. सो दीज आर द वर्ड्स ऑन टोट. आगे भी कुछ वर्ड्स हैं जो हम अभी देखेंगे. सो कॉन्टोर्शनिस्ट, कंटोर्ट, कंटोर्टेड, कंटोर्शन, कॉन्टोर्शनिस्ट. तो इस तरीके से ना ये जो वर्ड्स हैं आप लोग रिलेट करके पढ़िए, और जब आप इनको एक साथ पढ़ोगे तो ट्रस्ट मी, ये ना आप जब इनको एक जगह लिख लोगे और 2-3 बार इसको यू लेट देम पास थ्रू योर आईज, आप अपनी नजरों से इनको जब निकालेंगे, बार बार इन वर्ड्स को देखेंगे एंड यूल हैव टू गिव जस्ट अ मिनट. एक टाइम ऐसा आएगा कि आप इनको जब रिवाइज करेंगे, देखेंगे, देखते ही आपको सारे मीनिंग याद आ जाएंगे. बट वो तब होगा व्हेन यू डू दीज वर्ड्स इन अ सिंसियर मैनर, अच्छे तरीके से जब आप इनको करेंगे. उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिस्टोर्ट. डिस्टोर्ट, डिस्टोर्ट.
तो डिस का मतलब क्या होता है? डिस, हमने ये वर्ड पहले भी पढ़ा भी है, ठीक है. लेट मी राइट अ लिटिल बिग. डिस मीन्स अपार्ट, ठीक है, और टोट ट्विस्ट. तो ये जो वर्ड है इसका मतलब क्या हो सकता है? ट्विस्टेड अपार्ट, ट्विस्टेड अपार्ट, यानी ट्विस्टेड अपार्ट. तो डिस्टोर्टेड मीन्स ट्विस्टेड अपार्ट, और इस तरीके से इतनी बुरी तरह से ट्विस्ट किया जाता है कि इसका रियल जो एसेंस था वो खत्म ही हो जाता है. तो दैट इज डिस्टोर्टेड. डिस्टोर्ट करना यानी किसी चीज को इस तरह से ट्विस्ट कर देना कि हम उसकी जो रियल जो शेप थी उसको पहचान भी नहीं पाते. तो दैट इज ट्विस्टेड अपार्ट. तो हम क्या कर रहे हैं? वी आर मेकिंग समथिंग, इस तरह से उसका कुछ तोड़ के मरोड़ के इस तरीके से उसको प्रेजेंट कर देते हैं दैट इट बिकम्स कंप्लीटली आउट ऑफ शेप, कंप्लीटली डिस्टॉर्टेड, ठीक है. तो किसी चीज को मतलब पूरी तरह से बदल देना. मेकिंग समथिंग फॉल्स, मेकिंग, अगेन आई एम राइटिंग STH, दैट मीन्स समथिंग. मेकिंग समथिंग फॉल्स, किसी चीज को बिल्कुल ही अलग कर देना, बिल्कुल ही अलग बना देना. बाय व्हाट? बाय व्हाट? हम कैसे अलग बनाएंगे उसको? कोई पार्ट उसका तोड़ के कहीं और लगा देंगे, कैसे भी उसको मॉडिफाई करेंगे. दैट इज डिस्टोर्ट. एक और चीज ध्यान रखिए, जो डिस वर्ड है दैट इज नेगेटिव, समथिंग रिवर्स, ठीक है. तो डिस्टोर्टेड यानी हमने ट्विस्ट कर दिया है, ट्विस्टेड अपार्ट इन सच अ वे कि हमने उसकी उसका वजूद ही बदल दिया है. सो मेकिंग समथिंग फॉल्स बाय बाय व्हाट? मेकिंग समथिंग फॉल्स बाय एडिशन, कुछ ऐड करके या कुछ म्यूटिलेट करके, यानी उसको तोड़ के कुछ निकाल करके, म्यूटिलेट करके. तो ये क्या है? डिस्टोर्ट. तो आप इस वर्ड को ध्यान रखिएगा. डिस मीन्स समथिंग नेगेटिव, अपार्ट, सॉरी हाँ अपार्ट हो गया, रिवर्स हो गया, समथिंग विच रिलेट्स टू समथिंग नेगेटिव. और इसमें नेगेटिव क्या है कि आपने किसी चीज की पूरी कहानी बदल दी. मेकिंग समथिंग फॉल्स बाय एडिशन और म्यूटिलेशन, दैट इज डिस्टोर्ट. और ऐसा नहीं है कि किसी चीज को ही होता है, बातों को भी कह सकते हैं हम डिस्टोर्टेड मैनर, ठीक है. ही प्रेजेंटेड माई वर्ड्स इन अ डिस्टोर्टेड मैनर, यानी इस तरीके से प्रेजेंट किए कि पूरी तरह से उनका मीनिंग ही बदल गया. सो दैट इज डिस्टोर्ट. डिस्टोर्शन, अगेन ये जो वर्ड है दैट इज नाउन, ठीक है, दैट इज नाउन. तो डिस्टोर्शन, डिस्टोर्शन का मतलब क्या होता है? डिस्टोर्शन यानी एक्ट ऑफ ट्विस्टिंग समथिंग, और इसके ट्रू मीनिंग से बिल्कुल अलग कर दी. तो इट इज सिमिलर टू दिस. तो डिस्टोर्शन मीन्स द act of twisting, the act of twisting something out of its true meaning, the act of twisting something in such a way that it becomes its true meaning becomes different. So something out of its true meaning, चलिए अब नेक्स्ट है एक्सटोर्ट. देखो एक्स का मीनिंग क्या होता है? आउट, ठीक है, आउट. और टोर्ट का मतलब होता है ट्विस्ट, यानी ट्विस्ट करके किसी चीज को बाहर निकालना. अब वो क्या है? एक्सटोर्ट मीन्स टू ट्विस्ट समथिंग आउट. अब वो क्या है? ये वर्ड जो होता है बेसिकली यूज किया जाता है जब हम किसी से कुछ फोर्सफुली कोई काम, कोई पैसे वैसे निकलवाते हैं. सो दैट इज किसी चीज को हासिल करना, टू ऑब्टेन, ठीक है. ऑब्टेन बाय व्हाट? ऑब्टेन बाय फोर्स, कोर्सन, ठीक है. इंटिमिडेशन, किसी को डरा धमका कर, तो ऑब्टेन बाय फोर्स. ऑब्टेन बाय फोर्स यानी किसी को डरा धमका कर, फोर्स या इंटिमिडेट करके. इंटिमिडेट मीन्स किसी को डरा कर. इंटिमिडेशन, ठीक है, किसी को डरा धमका के या फोर्सफुली उससे पैसा वैसा हासिल करना, दैट इज एक्सटोर्ट. इसी से वर्ड बना है एक्सटोर्शन. ये वर्ड शायद आप लोगों ने ना सुना भी हो. ये जो वर्ड होता है एक्सटोर्शन, ये यूज किया जाता है वहां पर जहां अभी हमने एक्सटोर्ट पढ़ा. एक्सटोर्ट यानी टू ऑब्टेन समथिंग बाय फोर्स, यानी फोर्सफुली किसी चीज को निकलवाना किसी इंसान से, किसी से. तो एक्सटोर्शन बेसिकली एक क्राइम है. एक्सटोर्शन इज अ क्राइम. क्यों? क्योंकि हम किसी को जब डरा धमका कर फोर्सफुली उससे कोई चीज छीन रहे हैं तो वो क्या है? वो क्राइम है. तो क्राइम ऑफ एग्जैक्टिंग द मनी,
किसी से डरा धमकाकर पैसे लेना इज एक्सटोर्शन, ठीक है। तो इट रेफर्स टू अ क्राइम, ये क्राइम है। क्यों है, मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। अ क्राइम ऑफ व्हाट, क्राइम ऑफ एग्जैक्टिंग मनी, यानी किसी से पैसा निकलवाना, दैट इज एक्सटोर्शन, एक्सटोर्शन। उसके बाद आता है रीटोट। री का मतलब होता है दोबारा, री का मतलब अगेन, ठीक है। और जैसे आपने वर्ड सुना होगा रिटर्न, रिटर्न, टर्न मुड़ना, री दोबारा, यानी कम बैक, रिटर्न। तो रीटोट, टोट यानी ट्विस्ट, एंड री अगेन, ट्विस्ट अगेन, ठीक है, रिटोटेड। तो अब आप है ना, हालांकि मेरी ड्राइंग बहुत ही बकवास सी है, लेकिन आई विल स्टिल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड। जैसे ये भाई साहब है, ठीक है। तो इसने ना इसको कोई बात कही, बहन जी बना लो इसको, ठीक है। तो इसने इसको कोई बात कही, ठीक है, इसने एकदम से मुंह बना लिया, ठीक है, एकदम से मुंह बना लिया, इसको वो बात बुरी लग गई। अब कोई बात किसी लड़की को बुरी लग जाए, ऑब्वियस है, तो वो आपने एक बोला है, उसको चार सुनाए बिना तो दम लेगी नहीं, ठीक है। तो रीटोट का मतलब होता है ये इसी का इसको आंसर करिए, इसको फिर से उसके लैंग्वेज में कह सकते हो या कैसे भी जवाब दीजिए। तो रीटोट का मतलब होता है आंसर बैक, आंसर बैक, ठीक है, किसी को जवाब देना, आंसर बैक, आंसर बैक। सो आई होप यू गॉट इट। तो रीटोट का मतलब होता है टोट, ट्विस्ट, री दोबारा। तो ट्विस्ट करना दोबारा, यानी जो चीज़ आपने भेजी है वो आपके पास वापस आएगी, ठीक है। तो वापस इन द इन द वर्ड्स एंड ऑल। तो ये दो भाई बहन जरा काम कर रहे थे, कोई बात कर रहे थे, ठीक है। इसने इसको कोई बात कही एंड उसको बात चुप गई, बुरी लग गई, तो उसने क्या किया, शी आंसर्ड बैक, तो उसने उसको जवाब दिया, ठीक है। ऐसे ही उसको अपने पास नहीं रखा उस बात को। उसके बाद नेक्स्ट आता है टोर्शियस। टोर्शियस, देखो टोट ट्विस्ट था, अभी हमने जो वर्ड खाली टोट किया था ना, एक टोट, सॉरी इट्स नॉट टोट, अभी हमने किया था टोट। टोट यानी किसी चीज को जब आप ट्विस्ट कर रहे हो, दैट मीन्स इट बिकम्स पेनफुल, और आप किसी को बहुत अनप्लेजेंट सिचुएशन दिखा रहे हो। तो टोट का मतलब होता है बेसिकली एक कोई गलत काम किसी के खिलाफ किया गया, ठीक है। तो टोट का मतलब होता है अ रॉन्ग डूइंग अगेंस्ट समबडी, अगेंस्ट समबडी। तो टॉर्शियस जो वर्ड बना है यहीं से आया है, टॉर्शियस यानी कोई एक्ट, एन एक्ट ऑफ रॉन्ग डन विद अगेंस्ट समबडी, ठीक है, कमिटेड अगेंस्ट अनदर। तो अ रॉन्ग, wrong act done against something या committed against something। तो ये जो आपके वर्ड्स हैं ये किससे बने, सारे टोट से। तोड़, तोड़ना, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, जब इसको आप इससे रिलेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, कोई चीज़ आप तोड़ते हो, ठीक है, तो आप यानी कोई एक्ट, कोई गलत काम कर रहे हो, ट्विस्ट कर रहे हो किसी चीज़ को, किसी बात को, या किसी चीज़ को। और तो इससे रिलेटेड हमने वर्ड्स पढ़े, डिस्टोर्ट, डिस्टोर्शन, एक्सटोर्ट, एक्सटोर्शन, ठीक है, रीटोर्ट एंड टोर्शियस। टोर्शियस जो वर्ड बना था दैट इज फ्रॉम टोर्ट। टोर्ट का मतलब होता है कोई रॉन्ग डूइंग अगेंस्ट समबडी, ठीक है, जिसके लिए वो आपको स्यू भी कर सकता है, आपके आपके खिलाफ एक्शन भी ले सकता है। सो दैट इज टोर्ट, और उसी से बना है वर्ड टोर्शियस। आई होप दीज वर्ड्स आर क्लियर टू यू ऑल। आप लोग इनको अच्छे से, इनके एक तो ना आप लोग नोट्स बना लीजिए इसी तरीके से, और जब भी आप इनको ना बार बार रिवाइज करेंगे तो आपके सामने वही चीज़ें ना इतनी क्लियर हो जाएंगी कि आपको ऐसा नहीं है जस्ट आपने कोई आप वो नहीं है, चिट्ठी नहीं है, बस अपनी किताब को या इस वीडियो को बस एक बार देखा एंड एवरीथिंग इज फिटेड इनटू योर माइंड, ऐसा नहीं है, ठीक है। यू आर नॉट अ रोबोट। तो रोबोट इज अ मशीन, आप मशीन नहीं हो। यू हैव टू रिवाइज देम, you have to revise these words, continuously see these words, ठीक है, attend to these words। आपको ये words को बार बार देखना समझना पड़ेगा, और जब आप उसको देखेंगे बार बार तो then it becomes a part of your memory। मैं बार बार ये चीज़ें बता रही हूँ बिकॉज vocab को करने का इससे अच्छा तरीका कि बार बार आप उसको रिपीट करो, रिवाइज करो, एंड मोर ओवर मेक दैट अ पार्ट ऑफ योर डेली vocab, ठीक है। तो आपके लिए वो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। अब नेक्स्ट वर्ड पर आ जाइए, ग्रेव या ग्रीव। देखो आप लोगों के लिए अगर ये वर्ड नहीं है तो मैं आपको दो वर्ड्स लिख रही हूँ। ग्रेव वर्ड आपने इस तरीके से देखा होगा, ग्रेव, ठीक है, ग्रेव। और ग्रीव वर्ड को इस तरीके से देखा होगा, ग्रीफ, ठीक है, ग्रीफ और ग्रेव। तो इनका ना जो मीनिंग होता है, इसका रूट वर्ड है ग्रेव या ग्रीव, ठीक है। तो आप इसको अगर देखें तो इसका मतलब बेसिकली क्या होता है। अब ग्रीफ क्या है,
दुख, तकलीफ, दर्द, ठीक है। सो ग्रीफ का मतलब होता है सोरो, कितने सारे, मतलब बहुत सारे गम, यू कैन से। इससे तो आप बिल्कुल रिलेट कर सकते हो, क्योंकि इतने गम इधर उधर बिखरे पड़े हैं ना लोग, मतलब अपनी लाइफ को ही एक ग्रीफ बना चुके हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि अपनी खुशियों को आप किस तरह रिलेट करते हो पता है? जैसे ही मेरा ये टेस्ट क्लियर हो जाएगा, मैं ना पता नहीं क्या ही करूंगा, और जैसे ही वो टेस्ट क्लियर हो जाता है ना, उसके बाद आप अपनी वो बात भूल जाते हो। क्यों? क्योंकि लाइफ इज लाइक दिस। आप जब भी कंडीशंस रखते हो ना अपनी लाइफ में कि मेरे साथ जब ये हो जाएगा तब मैं ऐसा करूंगा, ठीक है, मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो मैं जीऊंगा, जैसे कि आप अब तो मर रहे हो, ठीक है। प्रिपेयर करो, हैप्पीली करो, यू नो, प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, लेकिन उसको ना अपनी जिंदगी मत बनाओ। एग्जाम जिंदगी से है, जिंदगी एग्जाम से नहीं होती, ठीक है। तो आप इस वर्ड से खुद को रिलेट कर सकते हो, क्योंकि इतना गम भरा पड़ा है इस दुनिया में, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड आज हम वर्ड कर रहे हैं ग्रीफ। ग्रीफ का मतलब होता है सोरो, सोरो, ठीक है। और ग्रेव तो आपने सुना ही होगा, ठीक है। एक देखो, ये आपका सरफेस है अर्थ का, ठीक है। यहाँ पर किसी ने ना कोई भाई साहब चल दिए या बहन जी चल दी इस दुनिया से, और वहाँ पर ना कहीं कई जगह तो ना क्रीमेट करते हैं, क्रीमेट करते हैं, ठीक है। क्रीमेट करते हैं जहाँ पर यू नो डेड बॉडी को क्या किया जाता है, बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, और वो राख बन जाती है, दैट इज क्रीमेशन, ठीक है। एक एक ये तो होता है इसका जो जहाँ पर ये काम करते हैं, जहाँ पर डेड बॉडीज को जलाया जाता है, उसको कहते हैं हम क्रीमेशन ग्राउंड, क्रीमेशन ग्राउंड, क्रीमेशन ग्राउंड। और जो ये ग्रेव है, ग्रेव का मतलब होता है कि आपने क्या किया, उसको एक कॉफिन में डाला, एक यू नो बॉक्स बनवाया ऐसा, ठीक है। उसका जो ये ढक्कन है उसको स्लाइड करके खोला, और यहाँ पर ना ये जो डेड बॉडी थी इसको लिटा दिया, ठीक है। और इसको यहाँ पर यू नो जमीन में क्या किया, गड्ढा खोद कर इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, दैट इज ग्रेव। और जहाँ पर ये काम यू नो जहाँ पर बहुत सारी ग्रेव्स होती हैं, जहाँ बहुत सारी डेड बॉडीज सो रही होती हैं सेफली, कहाँ, धरती में, उसको हम कहते हैं ग्रेव यार्ड, ग्रेव यार्ड, ठीक है। तो ग्रेव यार्ड, चलिए। तो अब जो ये वर्ड ग्रेव है, क्वाइट ऑब्वियसली जब कोई इंसान मर गया तो वो कैसा होगा, ऑब्वियसली कैसा होगा कि कुछ यू नो द पर्सन कैन नॉट ब्रीद, वो सांस नहीं ले सकता, कोई एक्सप्रेशंस नहीं दे सकता, ठीक है। ऐसा नहीं है ना कि सेल्फी का जमाना है और एक बार तो मरा हुआ भी इंसान कहे हे हेलो मेरा टाइम आ गया जाने का, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो दैट मीन्स इसको ना हम दो वर्ड्स में पढ़ते हैं। हमारे इंग्लिश लिटरेचर में ना एक यू नो बहुत ही अच्छी सी कोटेशन है, आस्क फॉर मी टुमारो, आस्क फॉर मी टुमारो, you shall find me a grave man, and you shall find me a grave man, find me a grave man, ask for me tomorrow and you shall find me a grave man, ठीक है। तो ये जो वर्ड यहाँ पर है ना ग्रेव, वर्किंग एज एन एडजेक्टिव, क्यों? क्योंकि ये मैन को क्वालिफाई कर रहा है, और मैन क्या है यहाँ पर, नाउन है, ठीक है। तो ये जो वर्ड है ना ग्रेव, ग्रेव का ना यहाँ पर दो मीनिंग है, डबल मीनिंग है। आप लोग डबल मीनिंग से तो वाकिफ होंगे ही, ठीक है, सब यूज करते हैं। तो ग्रेव का मतलब यहाँ पर है, एक तो वो ग्रेव जो डेड बॉडी इन अ कॉफिन, जैसे ये यहाँ पर पड़ी है, ठीक है। और दूसरा जो इसका मीनिंग होता है ग्रेव, अब मैंने आपको ये इसलिए बताया था कि जो डेड बॉडीज होती हैं वो कैसी होती हैं, वो मर जाते हैं लोग तो क्या करते हैं, वो सांस नहीं ले पाते हैं, वो चल फिर नहीं सकते हैं, वो एक्सप्रेशंस नहीं शो करते हैं। तो कोई इंसान, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक चेयर है, ठीक है। देखो मैं पहले ही बता रही हूँ, मेरी ना ड्राइंग बहुत ही गंदी है, मतलब वर्स्ट है, वाहियात है, ठीक है। यहाँ पर ना हमने एक बहन जी बिठा दी हैं, ठीक है। और हालांकि बहन जी ना बहुत चलिए ऐसा कोई रिमार्क नहीं करते हैं। तो ये ना यहाँ पर बैठे थे और आप आ गए बाय चांस, और आपने कहा हेलो व्हाट हैपेंड, यू आर लुकिंग ग्रेव। तो या लुकिंग ग्रेव का मतलब यहाँ पर क्या है, लुकिंग ग्रेव मीन्स, ग्रेव का मीनिंग यहाँ पर ये नहीं है कि ये मर गई है चेयर पर बैठ के, इसका मीनिंग है कि वो बहुत सीरियस दिख रही है, किसी भावनाओं में डूबी हुई है, सीरियस दिख रही है। तो ग्रेव का मतलब ये भी होता है, सीरियस भी होता है, ठीक है। ग्रेव इज सीरियस, और ग्रेव इज अ डेड बॉडी लाइंग इन दी कॉफिन अंडर द ग्राउंड। तो ये दो वर्ड्स हैं, ठीक है। और आप इन दोनों को ही रिलेट कर सकते हो। तो यहाँ पर ये जो वर्ड था ना, आस्क फॉर मी टुमारो, कल तुम मेरे बारे में पूछोगे ना, यू शैल फाइंड मी अ ग्रेव मैन। अब ग्रेव मैन मतलब हो सकता है कल तक उनका टिकट ही कट ले,
ठीक है, यानी वो ग्रेव में ही दिखे, या दूसरा कि यू विल फाइंड मी वेरी सीरियस। आई होप द वर्ड्स आर क्लियर। चलिए इसको ग्रीफ से याद रखिएगा, ग्रीफ दुख तकलीफ गम बहुत सारे, ठीक है इससे। तो अब एग्रावेट, एग्रावेट देखो आपने एक वर्ड सुना होगा एग्रीगेट, एग्रीगेट, एग्रीगेट मतलब आपने मैथ्स में सुना होगा ये वर्ड एग्रीगेट। एग का मतलब बेसिकली क्या होता है, एग इज अ प्रीफिक्स जिसका मतलब होता है टू ऐड, ऐड समथिंग, ठीक है। तो एग किस चीज में ऐड, ग्रेव यानी ग्रीफ में। एग्रावेट यानी आपने क्या किया, क्या किया, एग्रावेट का मतलब होता है जो ये वर्ड एटी ही है, एटीई किसी के पीछे भी जब लगता है फुल ऑफ, फुल ऑफ यानी पूरा भरा हुआ भी, किससे ऐड भी कर दिया, और ऐड भी क्या किया, गम, ठीक है। तो एग्रावेट का मतलब होता है किसी चीज को आपने ऐड करके फुल करके क्या बना दिया, सिचुएशन बैड थी और वर्स बना दी, ठीक है। सिचुएशन वाज बैड और आपने वर्स बना दी, टू मेक समथिंग वर्स, मेक वर्स। वर्स जो वर्ड है ना ये कंपैरेटिव वर्ड है, आपने एक वर्ड सुना होगा बैड, बैड, और इसका जो सेकंड फॉर्म कंपैरेटिव होती है ना वो वर्स होती है, ये एडजेक्टिव है वर्स, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है वर्स्ट, ठीक है। तो ये जो वर्ड वर्ड्स वर्स है यानी सिचुएशन या कुछ भी पहले बैड था और आपने उसको ऐड करके क्या, ग्रीफ, और उसको फुल करके क्या बना दिया, वर्स बना दिया। तो टू मेक समथिंग वर्स, किसी चीज को वर्स बना देना यानी बिल्कुल ही इनटॉलरेबल बना देना, दैट इज एग्रावेट। अब एग्रावेटेड तो मेड वर्स, किसी चीज को जब बना दिया गया हो, कैसा, टू मेड बहुत वर्स बना दिया गया है, बुरी बना दी है सिचुएशन, या मोर सोम्बर सीवियर, ठीक है, मेड मोर सीवियर, तो ये क्या है, एग्रावेटेड। उसके बाद आ जाइए ग्रेव पर। अब भी मैंने इसकी इतनी लंबी चौड़ी कहानी सुनाई थी, एक कॉफिन बनाई थी, एक भाई साहब बहन जी बनाए थे, ठीक है, तो चेयर पे भी बिठाए थे, तो वो जो कहानी है ना, रिलेट दैट विद दिस वर्ड ग्रेव। ग्रेव का मतलब होता है अ डेड बॉडी लाइंग इन द कॉफिन अंडर द ग्राउंड, या बहुत ही सीरियस पर्सन, तो दैट इज ग्रेव। ग्रेव सिचुएशन, सीरियस सिचुएशन, ठीक है। और उसके बाद है ना इसमें ना दो अलग वर्ड्स हैं आपके, एक तो ये ग्रेविटी, अच्छा एक वर्ड मैंने लिखा नहीं है इसमें, एक वर्ड होता है ग्रेविटेट, ग्रेविटेट। मुझे लगता है ये जो वर्ड है ना ग्रेविटी, ये किसी के लिए नया नहीं होगा, ठीक है। साइंस 10th तक तो जरूर पढ़ते हो, और 10th तो मिनिमम क्राइटेरिया है, या 12th है मिनिमम क्राइटेरिया आपको किसी भी जॉब के लिए प्रिपेयर करने का। तो आप मुझे ये बताइए, तो जो ये वर्ड ग्रेविटी है 10th तक साइंस थी आपके पास, आप लोगों ने सुना ही होगा। इसका ग्रेव सिचुएशन से लेना देना नहीं है, ये तो एक फोर्स है, ये एक फोर्स है। फोर्स कैसी फोर्स, आप धरती पे खड़े हो, ठीक है, जमीन पे खड़े हो, आपने जंप किया, आप नीचे ही क्यों आए, ऊपर क्यों नहीं उड़ गए, हुआ ऐसा नहीं होता ना। और आपने कोई बॉल ऊपर फेंकी, वो ना वापस अनइनवाइटेड नीचे ही आएगी, ठीक है, कुछ भी कर लो, कुछ भी करो वो नीचे ही आएगी, क्यों आएगी भाई, ऐसा क्या है, वो ऊपर ही क्यों नहीं चली जाती, ठीक है। तो क्यों होता है ऐसा, क्योंकि हमारी जो अर्थ है ना दैट हैज अ ग्रेविटेशनल फोर्स, एक ऐसी फोर्स है उसके पास कि सब चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट ही करती है, ठीक है, अट्रैक्ट ही करती है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब यहीं से इसी ग्रेविटी से वर्ड बना है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या है, बिटवीन व्हाट, बिटवीन ऑल मासेस, कोई भी मास हो, कोई भी बॉडी इन दिस यूनिवर्स हो, वो क्या करती है, वो उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। जो मून है, मून का भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो सबसे ज्यादा पानी में दिखाई देता है, ठीक है, इन द यूनिवर्स। दूसरी तरफ हम ये भी कह सकते हैं कि जो मून है वो वहीं पे ऐसे ही क्यों रहता है, क्यों, क्योंकि जो अर्थ है ना उसने अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स से उसको क्या करके रखा है, उसको बाइंड करके रखा है, बांध कर रखा है वहां पर, ठीक है। सो दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ग्रेविटी, ग्रेविटी इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि ऑल मासेस इन द यूनिवर्स, इस दुनिया में जितनी भी चीजें उनको क्या करके रखती है, टाई करके रखती है, बांध कर रखती है, अट्रैक्ट करके रखती है। उसके बाद आ जाइए, इसी से वर्ड बताया मैंने ग्रेविटेट, ग्रेविटेट, ग्रेविटी से वर्ड बना है ग्रेविटेट। अब ग्रेविटी तो क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ग्रेविटेट का मतलब होता है टू बी अट्रैक्टेड टू, यानी किसी चीज की तरफ अपना आकर्षण शो करना, उसको हम कहते हैं ग्रेविटेट, बी अट्रैक्टेड टू, अट्रैक्टेड टू।
ठीक है, टू बी अट्रैक्टेड टू। तो इसका ये क्या है, ग्रेविटेट एंड ग्रेविटी। उसके बाद आ जाइए ग्रेविटास, वर्ड है ग्रेविटास। अब ये ना वर्ड ग्रेव से बना है, ग्रेव का मतलब क्या होता है, सीरियसनेस, तो ग्रेविटास का मतलब होता है सीरियस, ठीक है, सीरियसनेस शो करना। अब कोई किसी चीज के लिए आप बहुत सीरियस, आप फॉर एग्जांपल आपने 26 जनवरी पर जो परेड होती है वो आप लोगों ने देखी होगी। वहां पर क्या होता है, उनके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं होते, क्यों, क्योंकि वहां पे इतने डिग्निटरीज होते हैं, उनके लिए आप अपनी रिस्पेक्ट शो करते हो, डिग्निटी शो करते हो। तो वहां पर आपकी जो सिचुएशन होती है वो कोई कॉमिकल सिचुएशन नहीं होती, वो कपिल शर्मा का शो नहीं होता, ठीक है, वेर इन यू कैन लाफ, जहां पर आप हंस सकते हो, नहीं। वहां पर क्या होता है, वहां पर यू नीड टू शो सीरियसनेस, डिग्निटी, ठीक है, तो फॉर्मेलिटी शो करते हैं वहां पर। तो ग्रेविटास का मतलब होता है फॉर्मेलिटी, डिग्निटी, सीरियसनेस। तो सीरियसनेस, सीरियसनेस, डिग्निटी और फॉर्मेलिटी, ठीक, तो इसको हम कहते हैं ग्रेविटास। उसके बाद आ जाइए ग्रीफ पर। इतना सारा गम अभी हमने देखा था दुनिया में है, ठीक है, तो ये ग्रीफ आप लोगों ने पढ़ा है अभी, तो सोरो, सारी कहानी यहीं से शुरू की थी हमने, ठीक है, सारा दुख दर्द तकलीफ यहीं से शुरू होती है, ठीक है। तो आपकी उसके बाद आता है ग्रीवेंस। अब किसी ने आपको दुख दिया है, आप उसको ऐसे ही छोड़ दोगे, ठीक है, तो आप उसकी कंप्लेंट भी तो कर सकते हो, ठीक है। तो ग्रीवेंस बेसिकली होता है, ग्रीवेंस इज व्हाट, ग्रीवेंस इज व्हाट, ग्रीवेंस का मतलब होता है कोई कंप्लेन, किसके लिए, जिसने आपको तकलीफें दी हूं, दुख दिए हूं, ठीक है। तो ये क्या है, अ कंप्लेन, अ कंप्लेन अबाउट व्हाट, अबाउट अ रोंग, यानी किसी ने आपको तकलीफ पहुंचाई है, दुख पहुंचाया है, तो उसके लिए उसके खिलाफ क्या, कंप्लेन करना, ठीक है, कंप्लेन, अ कंप्लेन अबाउट अ रॉन्ग। उसके बाद आ जाइए ग्रीव, ये भी आपके रूट वर्ड से एग्जैक्टली रिलेटेड है। ग्रीव का मतलब होता है इंटेंस सोरो, इंटेंस सोरो, इंटेंस सोरो। उसके बाद आ जाइए ग्रीवियस, ग्रीवियस देखो, आपने ना अभी एक ग्रेव थी, आप है ना गलती से आप रोड पर जा रहे थे ऐसे, ठीक है, यू वर मूविंग इन दिस वे दिस साइड, और यहाँ पर ना एक है ना बहुत ही सुंदर सी जगह थी, जहाँ पर क्या करते हैं, जहाँ पर है ना डेड बॉडीज को दफनाया जाता है। और जब आप यहाँ से जा रहे थे ना, कोई एक है ना भाई साहब उठ के बैठ खड़े हुए, उसको भूख लग रही होगी, ठीक है, जैसे ही उसको देखा आपने, ठीक है, मतलब किसी दैट मीन्स किसी गोस्ट को देख लिया आपने, तो आपके अंदर एकदम से क्या होगा, you'll feel fear, you'll be afraid, एकदम से क्या होगा, तो वो जो चीज़ है, ये जो इंसिडेंट है, उसने क्या किया, जो आपके अंदर था फियर, ठीक है, और एकदम से आप हाँफना शुरू कर देते हैं, तो एंजाइटी आ गई, फियर और एंजाइटी, फियर और एंजाइटी, कैसे, बाय क्या, किस चीज से डर गए आप, किसी डरावनी चीज से, थ्रेटनिंग, थ्रेटनिंग यानी जो बहुत नुकसान पहुंचा सकती है, थ्रेटनिंग हार्म, ठीक है, तो किसी चीज से कोई फियर, डर का पैदा हो जाना, कॉजिंग फियर, तो किसी की चीज की वजह से कोई डर या एंजाइटी आ जाना, दैट इज ग्रीवियस सिचुएशन। तो समथिंग दैट कॉजेज फियर और एंजाइटी बाय थ्रेटनिंग हार्म, मतलब आपको कोई वो चीज नुकसान पहुंचा सकती है, और इसकी वजह से आपके अंदर क्या आ गया है, डर आ गया है, ठीक है, खौफ आ गया है, एंजाइटी आ गई, आप बहुत ज्यादा घबरा गए हो, तो दैट इज ग्रीवियस। आई होप दीज वर्ड्स आर क्लियर। ये जितना गम था आप लोगों ने पढ़ लिया है, देख लिया है, सुन लिया है, समझ लिया है, अब इसको दूर कर दो बस खुद से, ठीक है। सी वी गेट दिस लाइफ ओनली वंस, एक ही बार मिलती है ये, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी मत करो जिंदगी में, खाली बैठ जाओ भाई, एक ही बार मिलती है ये लाइफ, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि डू समथिंग मीनिंगफुल, बट एटलीस्ट चिल इन अ वेरी टेक अ चिल पिल, और आराम से अपनी तैयारी करो। दिस प्रिपरेशन, दिस स्टडी इज नॉट अ बर्डन, ठीक है, अपने गोल के लिए अपने पाथ को बहुत ही स्मूथ, स्मूथ वैसे होता नहीं है, बट आपको खुद की खुशी से बनाना होता है, अपने एक एटीट्यूड से। सो डेवलप दैट एटीट्यूड, आप अपने उस एटीट्यूड को डेवलप कीजिए, बिना टेंशन के पढ़िए, ठीक है। टेंशन एग्जाम देता जरूर है, बट ये नहीं कहता कि आप है ना अपनी जिंदगी को बिल्कुल हेल बना दो उसमें, ठीक है। लाइफ कहती है दिस आई एम वेरी ब्यूटिफुल, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत हूँ, क्या जिंदगी,
ठीक है. सो लिव इट, डोंट मेक अ हेल ऑफ इट. विद दिस सजेशन आई वुड टेक अ लीव फ्रॉम यू. तो आज के लिए आपका ये वोकैब सेशन में इतना ही. विल मूव इन द नेक्स्ट सेशन, अगले सेशन में देखते हैं. ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू सब्सक्राइब एंड share it. Thank you.